यह क्या दस्तूर चल पड़ा है। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने लंदन टॉक पर डिबेट तो नहीं कहूँगा, मैं डिस्कशन कहूँगा, चर्चा कहूँगा। डज गॉड एग्जिस्ट, क्वेश्चन मार्क है, सवाल है। क्या गॉड का अस्तित्व है? कोई खुदा, अल्लाह, गॉड जैसा कोई है? तो ये सवाल तो सदियों से चलता रहा है और बहुत डिस्कशन भी हुए हैं, लेकिन उन डिस्कशनों के कारण कभी कोई दंगा फसाद ऐसा हुआ नहीं है। भारत में तो एक प्रथा रही है, एक परंपरा रही है शास्त्रार्थ की, बहुत पुरानी परंपरा, उपनिषद के ज़माने की, वेदों के ज़माने की। और बड़े बड़े शंकराचार्य जैसे महर्षि हुए हैं, आदि शंकराचार्य जिनकी बात कर रहा हूँ, भज गोविंद मूढ़ मते वाले, और बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, कृष्ण, मतलब उनके बाद एक बड़ी परंपरा है संतों की, उसमें भी बड़े सवाल जवाब हुए हैं, लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, सवाल उठाए हैं। भारत में तो चारवाक एक रहा है, कहना चाहिए कि जो सभी को इनकार करता है। फिर भी एक समय था, बड़ा चलन था, बड़े आदर से एक दूसरे को सम्मान के साथ संबोधित करते थे, और घंटों, क्या मेरा ख्याल है हफ्तों तक चर्चा होती थी। मेरे बचपन में भी मैंने देखा है कुछ और ढंग से चर्चा होती थी, अध्यात्म पर, धर्म पर, अनेक तरह के पहलू हैं चर्चा के, और चर्चा करना अच्छी बात है। तो ये जो मैंने देखा टाइटल, यह क्या दस्तूर चल पड़ा है, ये भारतीय दस्तूर है, भारतीय परंपरा रही है तर्क वितर्क करने की, लॉजिक यूज़ करने की, लॉजिक का, तर्क का उपयोग करने का, सामने वाले को सही या गलत सिद्ध करने का। तो उसके लिए काफ़ी अध्ययन की ज़रूरत होती है। वेदांत, एक सांख्य वेदांत है, अद्वैत वेदांत है, और बहुत सारे वेदांती हुए हैं भारत में। खैर, मुझे तो बात संयोग की कहो या कहो ओशो ने क्या सोच समझ कर मुझे वेदांत नाम दिया, लेकिन मैं ना तो वेदांती हूँ। वेदांतियों के साथ मेरा पाला पड़ा है, रहा हूँ कुछ समय उनके साथ भी। 1008 स्वामी मनोहर दास जी महाराज का सत्संग मैंने किया है, वो अज्ञातवास का वक्त था। खैर, तो ये जो दस्तूर चल पड़ा है, ये बहुत अच्छा दस्तूर है, क्योंकि इस्लाम में तो सवाल उठाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ना आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ना आप शक सुबह कर सकते हैं, नहीं तो आप तो जहन्नमी हो जाएंगे, आपको तो नरक में डाल दिया जाएगा। उनकी व्यवस्था ऐसी है। अगर आपने इनकार किया गॉड के वजूद से कि वो नहीं है, तो आप तो वो हो गए, बिल्कुल काफिर हो गए। तो ये शुरुआत अच्छी है कि कम से कम टीवी के ऊपर दो बड़े महारथी आते हैं, पढ़े लिखे, बड़ी सज्जन लोग की तरफ बात करते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि सभा में बैठने योग्य। एक श्लोक मैंने बचपन में पढ़ा था, शायद कभी कभी याद आ जाता है कि माता शत्रु पिता वेरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। कुछ ऐसे ऐसे श्लोक याद थे, अब तो बहुत कुछ भूल भुला गया हूँ कि बड़े सभ्य ढंग से चर्चा हुई। चर्चा ऐसी ही होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी विषय पर हो, आपके मजहब पर हो, गॉड पर हो, ईश्वर पे हो, अल्लाह पर हो, भगवान पर हो, धर्म पर हो, मजहब पर हो, रिलीजन पे हो। अब गलतफहमी जो है अधिकतर लोगों के दिलो दिमाग में जो बैठ गई है ना, वो समझते हैं कि रिलीजन, मजहब और धर्म ये सब एक ही हैं, और अल्लाह, ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये जो घुट्टी हमको पिलाई गई है महात्मा गांधी जैसे लोगों ने, बिल्कुल समझ लो कि भारतीय लोगों का मस्तिष्क एकदम विकृत कर दिया, खराब कर दिया है, दूषित कर दिया है।
सोचने समझने की सामर्थ्य उनकी बिल्कुल ढीली कर दी है। जिसको बोलो, चाहे उसने अध्ययन किया या ना किया हो, चाहे उसने, लेकिन वो भी बोल देगा ये सब बराबर होते हैं, धर्म तो सब बराबर होते हैं, भले चाहे वो साईं बाबा हो शिरडी के या कोई दूसरे साईं बाबा हो, जिसको न मालूम कितने तरह के बाबा होते रहते हैं भारत में। और भारत जैसे गरीब मुल्कों में, अब तो भारत गरीब नहीं रहा, अब तो बड़ी चुनौतीपूर्ण आर्थिक व्यवस्था बढ़ती जा रही है। खैर, बात हो गई थी कि यह क्या दस्तूर चल पड़ा है, तो मैं तो बधाई दूंगा ललन टॉप के सौरभ द्विवेदी हैं, क्या नाम है उनका, सौरभ हाँ नाम है, कि उन्होंने ऐसा आयोजन किया कि जावेद अख्तर जो शायर हैं, वो मशहूर शायर हैं, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने गाने लिखे हैं, स्क्रिप्ट लिखी है, फिल्मों की कहानियाँ लिखी हैं, डायलॉग लिखे हैं, तो बहुत अच्छे राइटर हैं। उनके पिता भी जानिसार अख्तर, मैं उनका फ़ैन हूँ। उनकी शायरी तो बड़ी गजब की होती है। उनके भी कुछ फिल्मी गीत हैं जो बहुत मशहूर हैं, आज भी याद है मुझे उनके गीत। तो जो शायर है बड़ा नाजुक मिजाज होता है, और उन्होंने कोई ये इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं की होगी कुरान पर शायद। खैर जो भी हो, लेकिन वो तो अपने आप को नास्तिक डिक्लेयर करते आए हैं। बरसों से उन्होंने घोषणा कर रखी कई बार कि मैं तो नास्तिक हूँ, मैं किसी खुदा को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे उसका कोई सुराग नहीं मिलता। तो ऐसी बात तो हमेशा से करते आए हैं। कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया, कुछ लोगों ने उनकी तारीफ भी करी, तो ये दोनों पक्ष उनके बराबर चलते रहे हैं, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। लेकिन मैं उनकी कदर करता हूँ, उनकी हिम्मत की भी कदर करता हूँ कि एक मौलाना ने बुलाया और बिल्कुल सहजता से, जैसे हमेशा आते हैं स्टेज के ऊपर, बड़े प्यार से हंसमुख होकर अच्छी अच्छी शायरी सुनाते हैं। उन्होंने नास्तिक शायर जो हुए हैं, जैसे उन्होंने वो एक बार बहुत सारे शायरों का नाम लिया था, उसमें एक मीर तकी मीर का भी नाम लिया था। कहा था कि मीर का क्या है उनने तो कश का खींचा, देर में बैठे कब का तर्क इस्लाम किया। मीर की तारीफ करी उन्होंने। और भी कई शायर, अब मैं सब की बातें तो मुझे याद नहीं है, कि मीर तकी मीर का ये शेर बड़ा मशहूर है कि मीर का क्या है उनने तो कश का खींचा, देर में बैठे कब का तर्क इस्लाम किया। कब का इस्लाम छोड़ चुके हो, और तो मंदिर में बैठे और तिलक लगा लिया सर पे। तो बड़े अच्छे अच्छे शायर हुए हैं, गालिब जैसे, जबकि तुझबिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। तो ऐसे अच्छे अच्छे शायर, अब तो मुझे बहुत सारी शायरी याद नहीं रही, पहले याद रहती थी। जैसे एक शेर है हमारे कृष्ण बिहारी नूर लखनवी साहब का, जिसके कारण फसाद होते हैं, जिसके कारण फसाद होते हैं, उसका कुछ अता पता ही नहीं। बताइए, वो ना मालूम कितने करोड़ों करोड़ों लोगों की हत्याएं हुई है इस ज़मीन पर, धर्म के, मजहब के, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, इनके नाम पर हुई है, क्योंकि लोग उनको एक समझते रहे हैं। लेकिन धर्म, वो ईश्वर या ऐश्वर्य या भगवान, ये शब्द बिल्कुल अलग हैं। इनका मजहब से, अल्लाह से, गॉड से, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। कभी उन पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि कम से कम अब बड़ी चैनल पे यह विवाद, वार्तालाप, वाद विवाद होने लगा है। तो उम्मीद है कि ललन टॉप पे और भी अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे मेरे नज़र में और भी बहुत सारे एक्स मुस्लिम हैं जो इस्लाम में रहे हैं, तालीम ली है, उस परिवार के हिस्सा हैं अभी भी, और कुछ रहे हैं, किसी ने छोड़ दिया है। लेकिन उनकी तर्क शक्ति, जो उनकी जो स्टडी उन्होंने की है, वो बड़े मतलब हौसला है उनमें, हिम्मत भी है, हौसला भी है, और बात कहते हैं तो बिल्कुल प्रमाणित करके कहते हैं। जो लिखा गया है किताबों में, चाहे वो कोई भी धार्मिक किताब हो इस्लाम की, उन किताबों से जो आयतें हैं या सूरा है, उनको सामने ला के पेश करते हैं और बताते हैं कि आपकी किताब में ऐसा ऐसा लिखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसा है कि कोई इल्ज़ाम नहीं है या वो कोई निंदा करना चाहते हैं, जैसा किताब में लिखा है वैसा बयान किया है, क्योंकि वो बातें छुपाई गई थी, शुगर कोटेड की गई थी। कभी कभी मैं कमेंट कर देता हूँ तो कोई मुझे लिखता है कि आप वो यासिर अल माजिदी वाजिदी को सुने, वो भाई वो तो शुगर कोटेड इस्लाम प्रस्तुत करते हैं। मीठी मीठी बातें, बड़ी विरोधाभासी बातें हैं इस्लाम में, सभी धर्मों में होंगी, क्योंकि मैं किसी भी धर्म का नहीं हूँ। जब हम ओशो के पास आते हैं
तो सबसे पहली बात यही समझ में आती है कि जो भी माना है हमने, हम जहाँ भी पैदा हुए हैं, शायद वो एक्सीडेंटल है। हमारा चुनाव तो होता नहीं है पैदा होने का कि हम इस घर में, हम मुझसे किसी ने पूछा तो नहीं कि आपको हिंदू के घर में पैदा होना, मुसलमान के घर में, ईसाई के घर में, चाइना में, जापान में, अमेरिका में, इंडिया में, भारत में, रशिया में, कहाँ पैदा होना, कोई चुनाव नहीं था, परिवार का चुनाव था, ना जात का ना कुछ। हम तो आ गए हैं। एक शेर है ना कि बहुत अच्छा शेर है, न इब्तिदा की खबर है, न इब्तिदा की खबर है, न इंतहा मालूम, हिकायत हस्ती सुनी तो दरमिया से सुनी। हम तो बीच में टपक पड़े हैं। हम कहाँ से आए हैं उसका हमें पता नहीं। इस शरीर को जब छूटने का वक्त आएगा तब हम कहाँ जाएंगे? हम अपनी मर्जी से जाएंगे या हमें ऑटोमेटिक एकदम से गायब हो जाएंगे? जैसे रात को नींद आ जाती है, जागे जागे एकदम से आंखें झपकती है, हम गायब हो जाते हैं, सो जाते हैं। कभी कभी तो इतनी गहरी नींद आती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास ये जिस्म, शरीर है भी, हमें अपना पता नहीं होता है। वो तो 2 घंटे की ऐसी नींद आती है बड़ी गहरी, जहाँ सपने भी नहीं होते, विचार भी नहीं होते, शरीर का बोध भी नहीं होता। खैर, हम बात कहीं से कहीं ना ले जाएं। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ अपनी खुशी का इजहार करने के लिए। मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी की बुराई करने यहाँ बैठा हूँ, बल्कि खुशी इस बात की है कि अब ललन टॉप, जी टीवी, आज तक और ऐसे बड़े बड़े जो टीवी चैनल हैं, उनमें भी हिम्मत आएगी कि वो ये जो फसाद चल रहा है सदियों से, ईसाइयत ने भी कम जुर्म नहीं किया है। ईसा के जाने के बाद और उनके होते हुए भी धर्म के नाम पर, जिसको हम मजहब कहते हैं, धर्म तो नहीं कहूँगा, मजहब कहते हैं या रिलीजन कहते हैं, उसके नाम पर बहुत कत्ल किया है। ईसाइयों ने भी किया है, कम्युनिस्टों ने भी किया है, एथिस्टों ने भी, कम्युनिस्टों ने भी किया है। चाइना का देखो जो हुआ है, माओ या स्टालिन देखो या हिटलर देखो, बहाने कुछ भी हो, बहाने ढूंढ लेता है इंसान। अगर लूट खसोट, काट मार, बलात्कार, क्या क्या करते, कत्लेआम करना होता है, अपना रुबाब जमाना होता है, तो इंसान बहाने ढूंढ लेता है कि इसलिए वो मरने मारने को तैयार हो जाता है। अगर सामने वाला राजी नहीं तो उससे मनवाया जाएगा। अब देखिए, जब इस्लाम भारत में आया तो कितने सिख गुरुओं से ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराने की कोशिश की गई है। गुरु गोविंद सिंह हैं, उनके 4 साहबजादे हैं जो उनके लड़के थे, और मतीदा से, यतीदा से, जहाँ शीश महल जो है, शीशगंज, कितने नाम है, अब तो नाम याद मुझे नहीं रहे, उनको किस तरह सताया गया, आरे से काटा गया, जिंदा जलाया गया, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैंने सुना है, समझा है, पढ़ा है, कि इस्लाम तो तलवार के बल पर फैलता रहा है। वो एकदम जाहिलाना ढंग था, क्योंकि बातों से तो आप किसी को तर्क से, लॉजिक से समझा के तो आप, और जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है उसे आप समझाएंगे कैसे? उसके लिए काफ़ी अध्ययन की ज़रूरत होती। तो उन्होंने वो आसान तरीका अपनाया, तलवार वाला। अब इस ज़माने में वो इतना कारगर नहीं है, कोशिश करते हैं वो जगह जगह दंगे फसाद करके। लेकिन खैर, मैं तो उस बात की कर रहा हूँ कि खुशी की ये बात है कि अब पढ़े लिखे लोग, जाने माने लोग आमने सामने आकर चर्चा करने लगे हैं कि भाई गॉड एग्जिस्ट और नॉट, जिसे लोग खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, ना मालूम कितने नाम, यहोवा कहते हैं। तो नाम कुछ भी हो, लेकिन कोई है जो हमसे अलग, कहीं 7वें आसमान पे दूर कहीं ऊपर बैठा है। वो एक कल्पना है, एक तसव्वुर है, एक सिर्फ ख्याल है, इमेजिनेशन है, या कोई सच्चाई ऐसी भी है? इस चक्कर में बहस शुरू हुई है, और मेरा ख्याल है बहस चलती रहनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि भाई प्यार से भी, अदब से भी, बाइज्जत एक दूसरे का सम्मान करते हुए बात हो सकती है। अभी तक तो मैं नहीं कह सकता कि वो मौलाना जीत गए हैं या
ये हार गए हैं जावेद साहब, नहीं, जीता हारा कोई भी नहीं है, बात ही अलग है। वो शायर हैं, उनसे किसी और ढंग से बात करनी चाहिए। जो जो शब्दों का, ये क्या नाम है इनका, मौलाना का नाम है तो नाम भी याद नहीं रहा, देखो अब कहाँ मैंने लिख के रखा था, हाँ, मुफ्ती शुमाइल शायद, हाँ। तो फिर भी जैसा भी हुआ, मुझे तो अच्छा लगा कि कम से कम चर्चा शुरू होएगी तो चर्चा बढ़ेगी, तो और भी लोग अच्छे आएंगे। आप अवैस इकबाल को बुलाइए, वो ऐसे मुफ्ती से निपट सकते हैं। एक्स मुस्लिम समीर को बुलाइए, साहिल को बुलाइए, आदम सीकर को बुलाइए, और क्या कहना चाहिए कि सलीम वास्तिक, ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जिनके सबके नाम तो मैंने, एक वो हैं इमाम, अपोस्टेट इमाम, ये बड़े नॉलेजेबल लोग हैं, इस्लाम से आए हैं, इसलिए इस्लाम छोड़ा है, और क्यों छोड़ा है उसके बारे में उन्होंने बताया है, खुलकर बताया है। एक अभी सत्य साधु भी आए हैं, वो भी अरब कंट्री से कहीं से आए हैं, अभी भारत में हैं। तो जो लोग जानते हैं उनसे चर्चा करना, वो बादब क्यों, अपनी अपनी दलील, अपने अपने तर्क सभी देंगे, और जल्दबाजी नहीं है कि कौन हारा जीता। हम सत्य को जानना चाहते हैं कि कोई है कि नहीं, तो उस सत्य के लिए चर्चा करना बाइज्जत, न किसी को बुरा मानना, अपना अपना अकीदा है, अपना इरादा है, अपना श्रद्धा है, अपना मानना है, विश्वास है, और चाहे कोई मानता हो या नहीं मानता हो, दोनों ही मान्यताएं हैं ना। खोज किसने की, पता किसको चला, कोई सबूत है ऐसा? तो कभी हम उस पर बात करेंगे, जानने वाली बात। खुद का पता चला न खुदा का पता चला। मैं भी शायरी करता हूँ, और मेरी ये गज़ल का एक शेर है ये, कि खुद का पता चला न खुदा का पता चला, भुगती सज़ा न फिर भी खता का पता चला। इंसान की ज़िंदगी ऐसे गुजर जाती है जैसे कोई सज़ा भोग रहा हो, दंड मिल रहा है उसको। क्यों पैदा हुआ, किस लिए पैदा हो गया, मैंने तो सोचा नहीं था। तो ऐसा है कि कई बार तो लोगों को लगता है कि मैं कोई सज़ा भुगत रहा हूँ, जो मैं करना चाहता था वो तो कर नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए ये समस्या है। तो ज़िंदगी भर जूझते हुए, आर्थिक कठिनाइयों से लड़ते हुए, रोटी रोजी, परिवार, ये सब निभाते निभाते आदमी इतना थक के चूर हो जाता है, और जब वो आखिरी दिन आते हैं तो लगता है कि हासिल किया है ज़िंदगी से। आखिर मेरी ज़िंदगी में आनंद के, सुख के कितने लम्हे, कितने क्षण, कितने दिन जो है मैंने मौज मस्ती में गुजारे हैं, शायद बचपन में गुजारे हों। जैसे जैसे होश आने लगता है, इंसान की परेशानियां और जिम्मेदारियां बढ़ती रहती है। पाने की, जो पाना चाहते हैं उसकी बड़ी सूची, लिस्ट बड़ी लंबी होती है कि ये पाना है, वो पाना है, और फिर पा लेता है कोई, तो फिर उसको डर लगता है कि अब मौत आएगी तो सब छूट जाएगा। इतनी मेहनत, इतना वक्त लगाया, दिन रात खपाए, और मैंने ये इकट्ठा कर लिया है, धन दौलत, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, शोहरत, इज्जत। जाना पड़ा तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं तो फिर लगता है कि मैंने वक्त ख़राब किया अपना। इससे तो अच्छा होता कि मैं कुछ तलाश करता, अपनी तलाश करता। तो सारा इशारा है कि मानना भी गलत है और नहीं मानना भी गलत है। आस्तिक भी झूठा है और नास्तिक भी झूठा है, क्योंकि दोनों ने मान लिया है कल्पना के आधार पर, तसव्वुर के, इमेजिनेशन के आधार पर कि कोई है। जानने वाला तो खोजबीन करता है, सर्च करता है, इंक्वायरी करता है, और अपनी बात अपने से शुरू करता है। कोई है कि नहीं, हो तो बड़ी दूर की बात है। मैं कौन हूँ, मैं कैसे आया इस दुनिया में, आने के पहले मैं कहाँ था, और जाने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। जब मुझे अपना ही पता नहीं है, तो ये मानना कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान कोई है या नहीं है, दोनों ही बात गलत है। मानने वाला तो सच्चा हो ही नहीं सकता है। इंक्वायरी करने वाला, जैसे साइंस है, साइंसदान हैं, वैज्ञानिक हैं, वो खोज पर आधार है। तो भाई देखते हैं कि ये पेड़ से फल कैसे टपक गया, तो शक होता, सवाल उठता, भाई ऊपर क्यों नहीं चला गया, इतनी खाली जगह, ये एप्पल जो नीचे ही कैसे गिरा। तो खोज करी तो पता चला कि पृथ्वी में आकर्षण है, ग्रेविटेशन है, चुंबकीय तत्व है जो अपनी तरफ खींचती है। इस तरह सबूत मिल जाता है खोजने से। तो खोज पर हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि आजकल तो मैंने सोचा नहीं था मैं दिन में भी कहीं
लेकिन सोचा चलो 2 बात तो अपनी कह ही दो। तो ऐसी अपेक्षा है, उम्मीद है कि इस तरह की चर्चा अनेक एक्स मुस्लिमों के साथ बिठाकर ललन टॉप पे या कहीं और होती रहेगी, ताकि लोगों को असलियत का पता चले। जीतने हारने का सवाल नहीं है, सत्य क्या है उसका सबको पता होना चाहिए।